जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएसटी जंक्शन पर। देखिए, बिहार एसएससी द्वारा जो आयोजित हुई थी थर्ड सीजीएल 23 दिसंबर और 24 दिसंबर 2022 को, उसमें पेपर लीक को लेकर के जो भी आंदोलन हुआ, ट्विटर कैंपेनिंग हुआ और उसके बाद कोर्ट में केस हुआ, उस संबंध में कोर्ट में हाई कोर्ट पटना में अंतिम सुनवाई आज थी और अंतिम सुनवाई के दौरान क्या कुछ भी हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस वीडियो में थोड़ा हम पहले से बात करेंगे कि ये कैसे कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। तो आप सभी जानते हैं कि 23 दिसंबर को 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित हुई थी और 24 दिसंबर को 1 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित हुई थी। 23 दिसंबर का जो क्वेश्चन पेपर है वो एग्ज़ाम शुरू होने के 1 घंटा बाद ही बाहर वायरल हो गया था व्हाट्सएप पर। और सेकेंड शिफ्ट यानी 23 दिसंबर को जो दूसरी शिफ्ट में परीक्षा हुई थी उसका एक पेज भी वायरल हुआ था। 24 दिसंबर का जो है प्रश्न पत्र वो पूरा का पूरा मतलब सेट ही वायरल हो गया था, लेकिन परीक्षा के बाद वो वायरल हुआ था। इस संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, बहुत सारे छात्रों ने, हम लोगों ने काफ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर सड़क पर उतरकर हम लोगों ने, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया, ट्विटर कैंपेनिंग हुआ। लेकिन हुआ क्या, आंदोलन की वजह से 23 दिसंबर की प्रथम शिफ्ट की परीक्षा को रद्द कर दी गई और दोबारा उसकी परीक्षा 5 मार्च को पुनः आयोजित की गई। लेकिन सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के बारे में, थर्ड शिफ्ट का तो चूंकि लगभग सभी पेज वायरल था, उसके बाद भी आयोग के द्वारा किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया परीक्षा रद्द करने को लेकर के। और 23 दिसंबर का जो सेकेंड शिफ्ट था उसमें जो एक पेज वायरल था उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं की गई। जब आयोग से हम लोगों को किसी भी तरह का कोई निर्णय आने की अब संभावना नहीं लगने लगी, तो फिर अंत में जब देखा गया कि 5 मार्च को दोबारा परीक्षा आयोजित हो रही है, तो फिर हम लोगों ने उसके बाद, चूँकि आयोग ने आपत्ति मांगा था 28 दिसंबर 2022 को, तो मैंने फर्स्ट टाइम उनको आपत्ति भेजा था 28 दिसंबर को। मैंने ही सर्वप्रथम मीडिया में न्यूज़ 18 पे मेरे द्वारा ही दिया गया था बाइट, और मैंने ही उनको क्वेश्चन पेपर भेजा था 28 दिसंबर को कि देखिए ये हमारे शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है जो कि हम लोगों के पास आया है और ये पूरा वायरल हो गया है और सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों तक पहुंचा है। उसके बाद भी आयोग के द्वारा किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया। अंत में मजबूर होकर हम लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और 23 मार्च को हम लोगों के द्वारा, कुल 12 पिटिशनर हैं हम लोग, 12 पिटिशनर के द्वारा क्या हुआ, तो हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई। उससे पूर्व अश्विनी कुमार नाम का एक लड़का ने भी रिट याचिका दायर कर दी थी, जिनका रिट याचिका क्रमांक 2376/2023 है और हम लोग का 5802 है। जब 1 महीना हो गया और हम लोगों का अब सुनवाई शुरू होने वाली थी, उसी बीच क्या हुआ, एक पीआईएल दायर होती है जो कि प्रिया कुमारी के नाम से दायर होती है। और पीआईएल दायर होने के बाद ऐसा लगा कि हम लोगों के केस को एकदम साइड कर दिया गया है, क्योंकि जब भी हम लोगों के केस में सुनवाई होती थी तो फिर कहा जाता था कि पीआईएल की सुनवाई चीफ जस्टिस के बेंच में चल रही है, वहाँ पर पहले देख लिया जाता है, देख लिया जाए कि क्या होता है और उसके बाद हम इस पर निर्णय लेंगे, इस पर सुनवाई करेंगे, बहस करेंगे। लेकिन अंत में क्या हुआ, 27 जुलाई को जब हम लोगों के केस में बहस हुई, उससे पहले पीआईएल की जब सुनवाई हुई थी तो चीफ जस्टिस के बेंच में कहा गया था कि 2 रिट याचिका जो चल रही है उसको भी हम इसमें मर्ज कर दें तो अच्छा रहेगा। तो 27 जुलाई के को जब सुनवाई हुई थी तो हम लोगों के केस को भी पीआईएल के साथ मर्ज कर दिया गया था और चीफ जस्टिस के बेंच में ये सारा मामला एक जगह आ गया था। अब देखेंगे तो तीनों केस पर जो है चीफ जस्टिस के बेंच में 5 सितंबर को पहली सुनवाई होती है और 5 सितंबर को जो सुनवाई होती है उसमें सारे तथ्यों को हम लोगों के वकील के तरफ से, हम लोग की वकील रितिका रानी है और उनके पिताजी दीनू सर हैं, तो हम लोगों के वकील के द्वारा सारे तथ्यों को वहां पर रखा गया चीफ जस्टिस के बेंच में। आगे क्या हुआ, तो 5 सितंबर को सारे तथ्यों को रखने के बाद चीफ जस्टिस ने उससे पहले भी पीआईएल के बारे में एक बड़ा बयान दिया था। जब पीआईएल की सुनवाई शुरू हुई थी और हम लोगों की वकील जब गई थी वहां पर, और उन्होंने बताया कि 2 रिट याचिका यहां पर चल रही है और ये रिट का मामला है, पीआईएल का मामला नहीं है। तो ऐसे केस में चीफ जस्टिस के तरफ से एक बयान आया था कि ये जब रिट का मामला है तो फिर आप पीआईएल में क्यों आ गए। आज आखिरी सुनवाई थी और अंतिम सुनवाई के क्रम में भी पीआईएल के बारे में चीफ जस्टिस का एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये पीआईएल का मामला बनता ही नहीं है, इस केस में पीआईएल क्यों किया गया। चीफ जस्टिस के द्वारा ये भी कहा गया कि इस पीआईएल पर हम हैवी कॉस्ट करेंगे, यानी कि हम जुर्माना भी लगा सकते हैं। तो इस तरह का एक बड़ा बयान जो कि पीआईएल के बारे में चीफ जस्टिस के द्वारा दिया गया आज आखिरी सुनवाई के क्रम में। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि पीआईएल की वजह से हम लोगों के केस को और कितना लंबा खींचा गया है और पीआईएल दायर करवा करके
जिन्होंने भी दायर किया है, जिस भी मंशा से दायर किया है, इसके वजह से केस काफ़ी लंबा गया हम लोग का। नहीं तो 10 बहस होने की कोई ज़रूरत नहीं थी और ये 4-5 बहस में केस निपट जाता। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आज आखिरी सुनवाई 20 सितंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन पीके शाही सर का तबीयत खराब था, जो कि आयोग के तरफ से वो वकील हैं, उनका तबीयत खराब था तो वो नहीं जुड़ पाए थे और पास ओवर कर दिया गया 21 सितंबर, यानी 21 सितंबर को फिर से इस केस में सुनवाई हुई और पीके शाही जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन वो जुड़े थे और आज इस पर लंबी बहस हुई है, यानी कि 21 सितंबर को इन तीनों केस पर लंबी बहस हुई और उसके बाद जजमेंट को सुरक्षित रख लिया गया है। आप सभी देख सकते हैं ये आज के केस का ये कॉपी है और इसमें सभी केस का जिक्र है, कौन कौन से वकील इसमें शामिल हुए थे उनका जिक्र है और साथ ही इसमें देखिए कि हर्ड द पार्टीज, सभी पार्टियों को सुना गया एंड जजमेंट इज रिजर्व, जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया है। रही बात देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कहना है, बहुत सारे टीचर का ये कहना है कि हाईकोर्ट का रिकॉर्ड क्या कहता है, यानी क्या अभ्यर्थियों के पक्ष में, कभी स्टूडेंट के पक्ष में हाईकोर्ट से निर्णय आया है या नहीं आया है। 67वीं बीपीएससी के जजमेंट की बात हो रही है, लेकिन 67वीं बीपीएससी का जब जजमेंट को आप देखेंगे तो उसमें और इस केस में बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि उसमें एक ये भी जिक्र किया गया है कि 67वीं बीपीएससी में जो पिटिशनर हैं उन्होंने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है, जो जैसे कि आयोग ने जब आपत्ति मांगा था उस वक्त शायद उन लोगों ने नहीं दिया था, इस तरह की बहुत सारी बातें उसमें लिखी हुई है। लेकिन हम लोगों के केस में ऐसा है कि हम लोगों ने शुरू से हर चीज़ को फॉलो किया है, आयोग तक अपनी बात पहुंचाया है। जब आयोग ने आपत्ति मांगा उसी दिन, जिस दिन उन्होंने आपत्ति मांगा था 2-3 घंटे के अंदर मैंने उनको आपत्ति भेज दिया था और आपत्ति भेजने के बाद ये न्यूज़ वगैरह में भी फ्लैश कर गया था। यानी कि आयोग ने जो चीज़ भी मांगा सब चीज़ हम लोगों ने दिया है, इसीलिए हम लोगों का पक्ष थोड़ा सा मजबूत है। और दूसरी बात यह है कि हाईकोर्ट में जब आयोग ने जवाबी हलफनामा दायर किया तो उन्होंने साफ साफ स्वीकार कर लिया कि हाँ प्रश्न पत्र वायरल हुआ है, लेकिन उन्होंने टाइमिंग को एकदम एग्ज़ाम खत्म होने के समय दिखाया है कि करीब 12:13 पर। लेकिन आप जब देखेंगे कि आर्थिक अपराध इकाई के एसपी का जब रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें अंतर है। आर्थिक अपराध इकाई का एसपी कहता है कि वो जो 12:13 है उसके ब्रैकेट में लिखा है दैट इज़ 15, इस तरह से कुछ मतलब 1-1.5 घंटे बाद की बात उसमें कही गई है। तो दोनों के रिपोर्ट में अंतर है। तो आर्थिक अपराध इकाई का एसपी का कहना कुछ और है टाइमिंग को लेकर के, बाकी सारे रिपोर्ट में कुछ और है टाइमिंग को लेकर के। तो बहुत सारी बातें हैं, प्लस सुप्रीम कोर्ट के कई सारे निर्णय हैं जो कि जिसमें कहा गया है कि अगर इस तरह की कोई कदाचार की बात अगर परीक्षा समाप्त होने से 2-3 मिनट पहले, 1 मिनट पहले भी होती है तो ऐसे केस में रीटेस्ट कराना चाहिए, रीटेस्ट होना चाहिए और रीटेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि परीक्षा दोबारा आयोजित करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये भी है कि पहली शिफ्ट की जो परीक्षा रद्द हुई है उसका आधार भी है पेपर वायरल, यानी पेपर वायरल हुआ, अभ्यर्थियों के पास पहुंचा, बाहर पहुंचा, भले उसका आंसर की गया या नहीं गया उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप प्रश्न पत्र नहीं देते हैं तो प्रश्न पत्र वायरल कैसे आगे हो गया, प्रश्न पत्र स्टूडेंट के पास कैसे पहुँच गया बाहर, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए बहुत सारे केस हैं, ठीक है हाईकोर्ट का रिकॉर्ड कुछ और कहता है, जजमेंट सुरक्षित रख लिया गया, तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा तभी होता है जब सरकार के पक्ष में, आयोग के पक्ष में निर्णय आना होता है, तब हाईकोर्ट क्या करती है जजमेंट को सुरक्षित रख लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई मूवी नहीं चल रहा है यहाँ पर कि मतलब डायरेक्ट आपको बोल दिया जाए। तो जजमेंट में अब सारे मैटर को लिखा जाएगा, टाइप किया जाएगा, फिर उसके बाद एक डेट पर जजमेंट को सुना दिया जाएगा। तो ये जितनी भी सुनवाई हुई है, हर सुनवाई में हम लोगों का पक्ष हमेशा से स्ट्रांग रहा है, हम लोगों की बातों को मजबूती से रखा गया है। आगे जो कुछ भी होगा अब बस जजमेंट आना है, देख लीजिए उसमें क्या होता है। और फिर अगर हम लोगों के पक्ष में आता है तो सभी अभ्यर्थियों को इसके लिए बहुत बहुत मतलब बधाई की बात होगी, लेकिन अगर पक्ष में नहीं आता है तो फिर भी कोई बात नहीं, आवाज़ उठना चाहिए और गलत के अगेंस्ट मतलब हमेशा आवाज़ उठाना चाहिए, भले हमारे पक्ष में निर्णय हो या फिर आयोग के पक्ष में निर्णय हो। अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आने वाली जितनी भी वैकेंसी है सब में यही स्थिति होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।